हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। अगर आपको बीएड करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, सीट मैट्रिक्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, सब्जेक्ट जो आप चूज़ करते हो बीएड में वो किस तरह से आप चूज़ कर सकते हो, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है और आप प्रीवियस ईयर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है 2021 का है और मोस्ट प्रोबेबली 2022 में भी सेम कंडीशन रहेगी। तो इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है जो कि 4 अलग अलग कॉलेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, लेडी इरविन कॉलेज है और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है। ये 4 कॉलेजेस हैं जहां पर बीएड कंडक्ट करवाया जाता है। इन 4 कॉलेजेस में से लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, ये दोनों ही कॉलेज जो हैं दोस्तों, लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, इन कॉलेजेस में सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकती हैं। बाकी के जो 2 कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे कोएड है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेडी इरविन कॉलेज जो है दोस्तों, ये जो कॉलेज है ये सिर्फ होम साइंस में आपका बीएड कंडक्ट करवाता है। यानी कि अगर कोई लेडी इरविन कॉलेज से बीएड करना चाहती है गर्ल कैंडिडेट, तो वो सिर्फ होम साइंस सब्जेक्ट से ही इस कॉलेज में बीएड कर सकती है। ठीक है जी। बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन की। एलिजिबिलिटी कंडीशन 2 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे और दोनों ही पार्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको कंप्लीट करना है सो दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर बीएड एडमिशन। ठीक है। तो कैटेगरी 1 में जो आपका है, कैटेगरी 1 में यानी कि पार्ट ए का कैटेगरी 1 है, इसमें कम से कम ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में, ध्यान से सुनिए, ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके हैं, आप एलिजिबल हो बीएड में एडमिशन के लिए। ये सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स या फिर किसी और इक्विवेलेंट स्ट्रीम में। प्लस अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है विद मैथमेटिक्स या साइंस सब्जेक्ट, तो उस केस में 55% की इसमें रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो नॉर्मल डिग्री होती है बीए, बीकॉम, बीएससी की, उसमें तो 50% की है, लेकिन अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो उसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट किस तरह से चूज़ कर सकते हो। अभी हम बीकॉम वालों की भी बात करेंगे, बीकॉम वाले किस सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हैं, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो सब्जेक्ट चूज़ करने की एलिजिबिलिटी क्या है, देखो जी, आपको बीएड में एडमिशन फॉर्म फिल करते समय ही एक सब्जेक्ट कैटेगरी चूज़ करनी है और एक टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है। जो आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करोगे वो उसी सब्जेक्ट कैटेगरी के अंडर होने चाहिए जो कि टेबल 1 में है। एक बार नीचे आके मैं आपको टेबल 1 दिखा लेता हूँ पहले। ये आप देख सकते हो टेबल 1, जैसे साइंस आपकी सब्जेक्ट कैटेगरी है और टीचिंग सब्जेक्ट इस साइंस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंटीग्रेटेड साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह। ठीक है। इसी तरह से लैंग्वेज अगर कैटेगरी है तो इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत है। सोशल साइंस अगर कैटेगरी है तो इसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इवन सोशल साइंस है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है। ठीक है। तो ये बात हो रही है कि जो भी सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स जिस भी बेस पर आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट एटलीस्ट 200 मार्क्स का आपने पढ़ा होना चाहिए या फिर 12 क्रेडिट्स का पढ़ा होना चाहिए इन केस ऑफ सीबीसीएस सिस्टम, और उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यानी कि सपोज़ करो आपने 300 मार्क्स का पढ़ा है तो 150 होने चाहिए मार्क्स एटलीस्ट, या फिर 200 का ही पढ़ा तो एटलीस्ट 100 मार्क्स उसमें होने चाहिए। ठीक है। सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट विल बी कंसिडर फाइनल फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। Subject chosen by the candidate from the subject category will be considered as the teaching subject and will remains to be the same throughout the BEd program। जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे वही आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा और थ्रू आउट बीएड कोर्स आप वही सब्जेक्ट आपका रहेगा।
कोई चेंजेस वगैरह आप एडमिशन के बाद सब्जेक्ट में चेंजेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। टेबल 1 एक बार आप नज़र डाल लीजिए। जैसे साइंस है, अब फॉर एग्जांपल आपको बायोलॉजी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना। एक चीज़ तो आपको ये देखनी है कि आपके ग्रेजुएशन या मास्टर जिस भी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री तो 55% हो। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि अगर मुझे बायोलॉजी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट लेना है तो ये सब्जेक्ट जो भी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें मैंने पढ़ा होना चाहिए एटलीस्ट 200 मार्क्स का, और कम से कम 50% मार्क्स उसमें मेरे होने चाहिए। अगर आपने 400 मार्क्स का पढ़ा है तो कम से कम 200 मार्क्स उसमें होने चाहिए। CBCS सिस्टम है, परसेंटेज में कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो ईजिली, ठीक है जी, अगर आपका CBCS सिस्टम है तो ठीक है। तो साइंस क्या है कि जो भी सब्जेक्ट है, अगर मैथमेटिक्स क्या है कि डॉट लगे हुए हैं। अभी हम बात करेंगे इसकी भी कि क्या एक्चुअल में इनकी कहानी है, ठीक है। लैंग्वेज में इंग्लिश लेना चाहते हो, कोई भी आपने डिग्री करी हो, इंग्लिश अगर पढ़ी है एटलीस्ट 200 मार्क्स की और उसमें 50% मार्क्स हैं, देन यू आर एलिजिबल। इसी तरह से सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट हैं लाइक इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फॉर एग्जांपल आपने BA प्रोग्राम किया है, आपके पास इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन था, तो आप ले सकते हो इकोनॉमिक्स बिल्कुल, या हिस्ट्री भी ले सकते हो। क्योंकि अगर BA प्रोग्राम वाले बच्चे के पास इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है यार, एटलीस्ट 200 मार्क्स का तो वो पढ़ेगा ही। हर सेमेस्टर में बच्चा इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ रहा है, 200 मार्क्स तो उसके फर्स्ट ईयर में ही होगा, तो ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हो इकोनॉमिक्स के लिए। अगर इन केस BA प्रोग्राम में आपके पास इकोनॉमिक्स है, या फिर आपके पास जो है BA प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स है, या फिर ऑफ कोर्स ही बात है आपके पास BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की डिग्री है, या फिर BA ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ही बात है हिस्ट्री में आप करोगे B.Ed, या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ही बात है पॉलिटिकल साइंस में करोगे। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ बच्चों के पास ग्रेजुएशन में जनरिक इलेक्टिव में दूसरा सब्जेक्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप BA ऑनर्स में हो, ठीक है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में हो आप, अब जनरिक इलेक्टिव में आपने हिस्ट्री ले रखा है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा, थर्ड में भी पढ़ा, तो ऑफ कोर्स ही बात है यार हिस्ट्री सब्जेक्ट भी आपका 200 मार्क्स से ऊपर का हो गया। तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट्स में आपका कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है। अभी सबकी बात करेंगे, ये साइकोलॉजी और सोशोलॉजी में ये डॉट वगैरह क्यों लगे हुए हैं। अदर लैंग्वेजेस में आपकी पंजाबी है, उर्दू है और होम साइंस, तो आपको पता ही है क्या चक्कर है होम साइंस। तो देखिए, सबसे पहले हम होम साइंस की ही बात कर लेते हैं। इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि होम साइंस जो है वो लेडी इरविन कॉलेज में ऑफ़र करा जाता है, जिसमें BSc होम साइंस वाले बच्चे, MSc होम साइंस वाले बच्चे और बैचलर ऑफ ऑनर्स साइंस वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। और ऑल होम साइंस कैंडिडेट, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो होम साइंस वाले हैं, वो पेडागोजी 1 में अपना जो साइंस सब्जेक्ट है वो चूज़ करेंगे होम साइंस, और पेडागोजी 2 में टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस चूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट वो चूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली इन DOE और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो इन्हीं 2 कॉलेज में ऑफ़र किया जाता है, इसलिए उसके ऊपर डॉट लगा होता है, डबल डॉट। अच्छा, सोशोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अगर आपको सोशोलॉजी लेना है तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ही होगा। अब देखिए कंपटीशन देखिए आप लोग, एक तो 4 कॉलेजेस हैं जिसमें से 2 कॉलेजेस वुमेंस के हो गए, और आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए तो वो कॉलेज भी एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही है। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है B.Ed में एडमिशन के लिए। पंजाबी और उर्दू जो है वो सिर्फ ये महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। मैथमेटिक्स इज़ क्लब्ड as in part of subject category of science. However, candidate with BA, MA in mathematics or BCom pass honors will also be eligible to opt for mathematics at pedagogy 1 option as well as pedagogy 2 option. Such candidate have to fill science as their subject category. मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स से B.Ed करना चाहते हो तो एक कंडीशन तो ये होगी ऑफ कोर्स आपने BSc करी हो, उसमें मैथ सब्जेक्ट हो, या BSc ऑनर्स मैथ किया हो। इसके अलावा आपके पास BA या MA या BCom प्रोग्राम या BCom ऑनर्स की डिग्री है और उसमें आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा है एटलीस्ट 200 मार्क्स का और 50% मार्क्स हों, उस केस में भी आप एलिजिबल होगे मैथ्स के लिए। इसमें आप टीचिंग सब्जेक्ट मैथ रखोगे और सब्जेक्ट कैटेगरी साइंस रखोगे, ठीक है। अच्छा, और नीचे अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो बच्चा BA प्रोग्राम करके आया है उसको ये एडवाइस दी जाती है कि वो सोशल साइंस अपना सब्जेक्ट कैटेगरी चूज़ करे और टीचिंग सब्जेक्ट भी वो सोशल साइंस ही चूज़ करे, ठीक है।
जो बच्चा बीएससी जनरल के बेस पर अप्लाई करेगा उसको ये सलाह दी जाती है कि साइंस सब्जेक्ट वो चूज़ करे सब्जेक्ट कैटेगरी में, और टीचिंग सब्जेक्ट वो साइंस या मैथमेटिक्स ही चूज़ करे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चा अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीकॉम के बेस पर या बीकॉम ऑनर्स के बेस पर अप्लाई करेगा, वो बच्चा कॉमर्स में बीएड नहीं कर सकता है। साफ साफ समझ लीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे स्टूडेंट जो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करके आ रहे हैं वो कॉमर्स के लिए बीएड नहीं कर सकते, साइकोलॉजी के लिए कर सकते। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास करके आ रहे हैं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स पढ़ा है रिक्वायर्ड मार्क्स का, और उसमें रिक्वायर्ड परसेंटेज भी है 50% है, और 200 मार्क्स का वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो इनमें से भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और उनको सोशल साइंस सब्जेक्ट कैटेगरी लेनी होगी, या लैंग्वेज भी ले सकते हैं वो अगर उन्होंने लैंग्वेज पढ़ी है तो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है ग्रेजुएशन में बीकॉम वालों ने, या फिर हो सकता है बीकॉम वालों ने जनरिक इलेक्टिव में ले लिया हो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, 200 मार्क्स का हो गया हो, तो वो बच्चे ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है एटलीस्ट 200 मार्क्स का, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू परस्यू इकोनॉमिक्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आफ्टर बीकॉम इफ़ यू वांट टू स्टडी बीएड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। तो उस केस में जो भी आप सब्जेक्ट लोगे उसके बेसिस पर आप अपना टीचिंग कैटेगरी और सब्जेक्ट कैटेगरी चूज़ करोगे। ऐसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, साइंस या सोशल साइंस स्ट्रीम में बीएससी या बीए ऑनर्स किया है, तो उनसे कहा जाता है कि आप सब्जेक्ट कैटेगरी में अपना वही सब्जेक्ट चूज़ करोगे, और जो भी आपने जिस भी सब्जेक्ट में ऑनर्स करी है उस सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने बीए ऑनर्स की डिग्री करी है किसी लैंग्वेज में, लाइक इंग्लिश में, संस्कृत में, पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, तो आप उसी लैंग्वेज में बीएड कर सकते हो, और टीचिंग कैटेगरी और सब्जेक्ट कैटेगरी आप उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीए ऑनर्स विद पंजाबी उर्दू लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स आर एडवाइज टू फिल अदर लैंग्वेज। तो ये बताया जा रहा है अगर आप पंजाबी या उर्दू में से आपने करा है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ करो आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है बीएड, तो आपके पास बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो, अगर आपने बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है तो ऑफ कोर्स आप लोग कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाइए कि पॉलिटिकल साइंस में जो बच्चा बीएड कर रहा है, इट मीन्स कि वो पीजीडी टीचिंग में इंटरेस्टेड है, तो उसको मास्टर्स तो करना ही पड़ेगा। इस चीज़ के भी आप लोग दिमाग में रखना, अपना जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसके बेसिस पर। कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमएससी एमए with any of science, social science, language subject offered at school level as in table 1 and possessing the minimum eligibility marks are advised to fill science, social science, language as subject category and pedagogy of science, mathematics, social science, language as their pedagogy 1 option। तो बेसिकली अगर आप मास्टर्स डिग्री के बेस पर अप्लाई कर रहे हो तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स करी है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट में आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ सोशोलॉजी वगैरह से रिलेटेड। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आप सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या कॉमर्स इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हो तो आपके पास इन तीनों की मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ग्रेजुएट में अगर सोशोलॉजी है आप नहीं कर सकते सोशोलॉजी। ठीक है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशोलॉजी की, तो ही आप डी से बीएड कर सकते हो सोशोलॉजी सब्जेक्ट में। कैंडिडेट विद एमए इन सोशोलॉजी साइकोलॉजी आर एडवाइज टू फिल, ये वही चीज़ है कि जो भी आपके पास एमए इन सोशोलॉजी या साइकोलॉजी है तो आप सब्जेक्ट कैटेगरी में जो भी अपना सब्जेक्ट है वो अदर करेंगे, और टीचिंग सब्जेक्ट आप सोशोलॉजी या साइकोलॉजी जो भी आप लेना चाहते हो अपनी मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग वो लोगे। कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीए पास ऑनर्स इन सोशोलॉजी साइकोलॉजी हु हैव एट ग्रेजुएट लेवल स्टडीड हिस्ट्री। अच्छा सुनिए एक और चीज़, अब जो सोशोलॉजी और साइकोलॉजी वाले हैं वो अगर सोशोलॉजी या साइकोलॉजी लेना चाहते हैं बीएड में तो अगर मास्टर डिग्री है उस सब्जेक्ट में तो ही ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बीए ऑनर्स सोशोलॉजी या साइकोलॉजी की डिग्री है और उस डिग्री में आपने अपार्ट फ्रॉम सोशोलॉजी या साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश, हिंदी पढ़ा है, तो वो सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है 200 मार्क्स का और 50% मार्क्स हैं तो वो सब्जेक्ट में भी आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमकॉम आर एडवाइज टू फिल
ऑफ कोर्स की बात है, एमकॉम वाले बच्चे कॉमर्स में बीएड कर सकते हैं। अ कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स, एमएससी इन बायोफिजिक्स या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी will be eligible under subject category of science. A candidate with BA, MA in public administration will be eligible under subject category of social science. A candidate with a degree of management law will not be eligible to apply for the BEd program. यानी कि जो नॉट ए है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे लास्ट वाला ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपके पास मैनेजमेंट या लॉ की डिग्री है तो उस केस में आप DU से BEd नहीं कर सकते। प्लस एक और पॉइंट है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास BA या MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है वो साइंस सब्जेक्ट से इसमें BEd कर सकते हैं, और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास BSc ऑनर्स या MSc इन बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री है वो साइंस सब्जेक्ट चूज़ करके अपना जो BEd है कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सीट मैट्रिक्स अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। लैंग्वेज में संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। अच्छा देखिए, LIC में कुछ भी मेंशन नहीं है, बस लास्ट में होम साइंस की 125 सीट्स हैं वो मेंशन है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि LIC में सिर्फ होम साइंस गर्ल्स ही इसमें एडमिशन ले सकती हैं। सोशल साइंस में जो भी सब्जेक्ट हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है जी, कॉमर्स करना चाहते हो, कॉमर्स की किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये अलोकेशन ऑफ सीट्स आपने देख लिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ है, जो भी रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, बाकी ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में होते हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग होता है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एडमिशन कम्प्लीटली एंट्रेंस बेस होता है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन करना होता है, 750 रुपये की फ़ीस होती है, और रिज़र्व कैटेगरी के लिए अप्रोक्स 350 रुपये की फ़ीस होती है। अप्लाई करते टाइम ही आपको सब्जेक्ट कैटेगरी और टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जो कि बहुत ही केयरफुली आपको चूज़ करना है। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, जिसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं 400 मार्क्स के। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है आपकी, गलत आंसर के लिए 4 मार्क्स, गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हो, सभी बच्चों के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन साइंस। देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं BEd में वो साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स स्कूल लेवल तक, किस लेवल तक, सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 12 तक जो आपके साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होते हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। इसके अलावा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू पर, यानी कि इन तीनों इशू पर आपका जनरल अवेयरनेस होगा और रीजनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर पार्ट देख लीजिए, किस पार्ट में से कितना आएगा ये बिल्कुल भी स्पेसिफाई यूनिवर्सिटी नहीं करती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी खुद से वेरीफाई नहीं करती है कि किस पार्ट में से हम कितने क्वेश्चन देंगे। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ उसमें से 30 आएंगे, इसमें से 30 आएंगे, ऐसा नहीं है। टोटली यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस पार्ट में से, किस सेक्शन में से कितना कंटेंट एग्ज़ाम में दे रही है। मीडियम आपके सामने है। ठीक है, तो मीडियम की पूछने वाली बात नहीं है, इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में आपका ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बाकी आपके एंट्रेंस के मार्क्स के बेस पर प्लस जो आपने सीट, जो आपने सब्जेक्ट कैटेगरी चूज़ करी होती है उसके बेस पर आपको सीट अलाउड करी जाती है। ठीक है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द एडमिशन मस्ट प्रेजेंट विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। देखिए, फ़ोटो ID प्रूफ, ठीक है, और जो आपने फॉर्म फिल का होता है DO का उसका प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर मास्टर्स के बेस पे अप्लाई करें तो मास्टर्स की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट, वो सब चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग BEd एडमिशन। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वारीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।